हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अनुराग त्यागी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो है आईआईटी और जेईई और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं 2020 के, उनके बारे में। दोस्तों आपको पता होगा हज़ारों लाखों बच्चे नीट और जेईई एग्ज़ाम देने वाले थे। वो चाह रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए इस साल, क्योंकि जो हमारा एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने डेट घोषित कर दी हैं नीट की और जेईई की। लेकिन दोस्तों लाखों बच्चे कोशिश कर रहे थे कि एग्ज़ाम ना हो पाएँ ड्यू टू कोविड। वो नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाएं खतरे में और एग्ज़ाम दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका खारिज हो गई थी। हम लोग भी और बहुत सारे लोग मिलकर एक अभियान चला रहे थे ट्विटर पर कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएं, लेकिन कुछ बात हो नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर आज एक थोड़ा सा चमत्कार हुआ है दोस्तों। आज एक ऐसे आदमी की एंट्री हो गई इस पूरे मामले में। वो आदमी ऐसा है कि वो जिस मामले में टांग अड़ा दे, समझ लो वहाँ पर अंगद ने अपना पैर जमा दिया। इस तरह से अंगद की कहानी आपने सुनी होगी। अंगद भगवान राम की सेना में थे और जब वो लंका में गए तो उन्होंने रावण को चैलेंज किया था कि तुम्हारी सभा में कोई भी अगर मेरे पैर को हटा दे तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, हम ये युद्ध हार जाएंगे, वापस अयोध्या चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों कोई भी पूरी सभा में अंगद का पैर उठा नहीं पाया था। इसको कहते हैं भक्ति। चूंकि अंगद का भगवान श्री राम में अटूट विश्वास था तो उसकी कोई भी टांग को हिला तक नहीं पाया। ऐसा एक इंसान है भारतीय पॉलिटिक्स में, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिनकी आप उनके बारे में अगर आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता, आप अभी छोटे बच्चे हो तो बच्चों जिस केस को वो हाथ में ले लेते हैं वो एक लॉयर हैं और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने खुद बोला है कि मैं लेट हो गए हूँ आने में, बल्कि मैं तब आया हूँ जब सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है। लेकिन दोस्तों इस बंदे ने कहा है एचआरडी मिनिस्टर साहब को, डॉक्टर आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी को, कि भाई आप ये एग्ज़ाम दिवाली के बाद लेना, अभी इस एग्ज़ाम को मत लो, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा केस पहुंच चुके हैं कोरोना के। इसके अलावा इस बंदे ने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी लेटर लिखा है दोस्तों। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, थोड़ी बहुत मुझे भी पॉलिटिक्स की जानकारी है, क्योंकि मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ और मैं सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो थोड़ा पढ़ता हूँ पॉलिटिकल साइंस को भी। दोस्तों ये बंदा जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये इतना खतरनाक बंदा है कि जिसके पीछे पड़ जाए उसका समूल विनाश निश्चित है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बंदा, क्योंकि सत्य के साथ रहता है, बुरा बंदा नहीं है, सच के साथ रहता है। अगर इन्होंने हमारा साथ दिया है इसका मतलब इन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझी है। अब मुझे ऐसी लग रहा है बच्चों, मेरा संभावना ऐसी लग रही है कि अब आपके एग्जाम पक्का पोस्टपोन हो जाएंगे। अब मैं इनसे कोशिश करूंगा, चूंकि मेरे ट्विटर पर बहुत समय से जुड़े हुए हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम को भी कैंसिल करवाने में हमारा साथ दें। इसके अलावा इनका इतना प्रभाव है, इतना खतरनाक खौफ इस बंदे का, कि जैसे इस बंदे ने डॉक्टर एचआरडी मिनिस्टर साहब को मैसेज किया है, लेटर लिखा और पीएम साहब को लेटर लिखा, तो इनका इतना डर बैठ गया दोस्तों पूरी मिनिस्ट्री के अंदर कि उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। और इस टाइम गुप्त सूत्रों से मुझे पता चला है कि एचआरडी मिनिस्ट्री की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, कभी निराश मत होना, खुशी मना लो दोस्तों। एक उम्मीद की किरण जगी है कि हमारे जेईई और नीट के एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे। इसके अलावा कंपार्टमेंट एग्जाम भी कैंसिल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। हम इनसे कहेंगे सर आप जब जेईई नीट वालों का साथ दे रहे हो तो हमारे कंपार्टमेंट वाले बच्चों का भी साथ दो। लेकिन दोस्तों एचआरडी मिनिस्ट्री की मीटिंग जो हो रही है इमरजेंसी, उसका मतलब ये है कि वो डर गए हैं, क्योंकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक वकील हैं, जाने माने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने डायरेक्ट पीएम मोदी जी को लेटर लिखा है। अब कुछ जरूर होगा, आप लोग साथ दीजिए, बिल्कुल डरिए मत। अरे एग्जाम देने वालों, अरे जेईई वालों, अरे नीट वालों, अरे कंपार्टमेंट वालों, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, बिल्कुल मत डरो दोस्तों। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरा साथ दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए ट्विटर पर, और जो मैं ट्वीट करता हूं उनको रीट्वीट करिए, और अपने इस प्यारे चैनल अनुराग त्यागी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए। अपने घर के हर मेंबर सब्सक्राइब करवाइए, मम्मी पापा चाचा चाची फूफा फूफी मौसा मौसी खाला अब्बू जान अम्मी जान, जितने भी फ़ोन है घर में सबसे सब्सक्राइब करवाइए। किसी के बहकावे में मत आना। ये अनुराग त्यागी सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, है और था, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं एक प्राइवेट टीचर हूं, मैं अगर मिनिस्ट्री में होता अब तक सारी डिमांड पूरी कर देता आपकी। तो जो लोग आपको बहकाते हैं कि ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, याद रखिएगा मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं। मिनिस्टर छोड़ो, मैं चपरासी भी नहीं हूं, सरकारी जॉब भी नहीं है मेरे पास। मैं एक प्राइवेट टीचर हूं, यहां पर अपना कोचिंग चलाता हूं। लेकिन मेरी भावना, मेरी दिल सच्चा है, मेरे दिल में आप बसते हो, मेरे दिल में स्टूडेंट बसते हैं।
आप लोग मेरा साथ दें, ज़्यादा से सब्सक्राइब करवाइए और ट्वीट को रीट्वीट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब एक उम्मीद की किरण जगी है, डरिएगा मत। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।